दोस्तों, जैसे कि आप और हम जानते हैं कि सहारा सुब्रत राय एक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिक हैं। और ऐसे में सहारा सुब्रत राय निवेशकों के साथ जो खेल खेल रहे हैं वो निवेशकों के साथ नहीं खेल रहे, बल्कि निवेशकों को टारगेट कर कर सरकार को ये जताना चाहते हैं कि सरकार हमसे ऊपर नहीं है, यानी कि सहारा सुब्रत राय से ऊपर सरकार नहीं है। ये आज 10 साल हो चुके और सहारा सुब्रत राय निवेशकों का पैसा नहीं दे पाए और सरकार को इन्होंने फेल कर कर दिखा दिया, यानी कि सरकार को नीचा करके दिखा दिया। क्यों दिखा दिया? क्योंकि इनका सरकार से 36 का आंकड़ा जो चल रहा है, इनके बीच में गरीब निवेशक परेशान है, ख़ास करके मध्य वर्ग के लोग परेशान है, जिन्होंने सहारा सुब्रत राय के ऊपर भरोसा रख करा और इनकी स्कीमों में, इनकी सोसाइटियों में पैसा लगाया, जबकि सहारा सुब्रत राय न जाने कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। दोस्तों, इनका कार्य है वित्तीय सेवाओं, गृह निर्माण, वित्तीय हाउसिंग फाइनेंस, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, नगर विकास, रियल एस्टेट, अखबार, टेलीविज़न, फिल्म निर्माण, खेल, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और पर्यटन, उपभोक्ताओं जैसी अनेक क्षेत्रों में ये सहारा सुब्रत राय का साम्राज्य फैला है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि इतने बड़े साम्राज्य का सम्राट होकर सहारा सुब्रत राय पीड़ित निवेशकों का पैसा अगर देना चाहे तो एक पलक झपकते ही निवेशकों का पैसा दे सकता है। लेकिन सरकार को सबक सिखाने के लिए सहारा सुब्रत राय ने हम निवेशकों को इसमें झोंक दिया, यानी कि हम निवेशकों का पैसा लेकर बैठ गया और सरकार को ये दिखा दिया कि सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, मैं निवेशकों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे सकता और आप यानी कि सरकार कुछ नहीं कर सकती। हकीकत यही है कि सेबी विभाग काफ़ी हाथ पैर मार चुका निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए, लेकिन हर बार सहारा सुब्रत राय ने अपने नए नए स्टैंड चलकर सेबी विभाग को धराशायी किया और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया। और इस सारे खेल में निवेशकों का, जी हाँ दोस्तों, निवेशकों का ही नाश हुआ, जैसे कि दो सांडों के लड़ाई में झुंडों का नाश होता है। दोस्तों, हम जो आपको बता रहे हैं आप समझ गए होंगे कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिक और इतने बड़े इनके कारोबार जो कि मैं अभी बता चुका, और इसके बावजूद भी निवेशकों का पैसा ना देने का कारण भी मैं आपको बता चुका। तो दोस्तों, आपसे मेरा अनुरोध है, मैंने कल आपके लिए एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आरबीआई ऐसी ही फ्रॉड करने वाली कंपनियों और उनके मालिकों के ऊपर अब कार्रवाई करने जा रही है। लेकिन उस कार्रवाई के लिए आपकी, जी दोस्तों, आपकी कंप्लेन होनी बहुत ज़रूरी है, यानी कि आरबीआई के सचेत नामक पोर्टल पर आप लोग अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं और उसमें अपना पूरा ब्यौरा लिखें, पूरा मैटर लिखें कि कौन से सन से आपने इस कंपनी में पैसा लगाया और कितनी बार निवेशकों को इसने बिना इनकी मर्ज़ी के अदर कंपनियों में कन्वर्ट किया, क्योंकि वो सरकार को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने अंडरग्राउंड बिना निवेशकों की इजाज़त के, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है, उस अपराध को सहारा सुब्रत राय ने किया। क्यों किया? क्योंकि सरकार को नीचा दिखाने के लिए, सरकार के जितने भी कानून हैं उनको धराशायी करने के लिए सहारा सुब्रत राय ने अंडरग्राउंड अपने स्टैंड चला रखे हैं, यानी कि अपने कानून जो उनके खुद के कानून चलते हैं वो सहारा सुब्रत राय एक ऐसे समझिए जैसे कि कोई शहंशाह अपने दरबार में बैठकर एक ऑर्डर दे देता है और उस ऑर्डर की अवमानना कोई नहीं कर सकता। इसी तरीके से सरकार सहारा सुब्रत राय के किसी भी, यानी कि जो सहारा सुब्रत राय अपनी तरफ से कोशिश करते हैं उस कोशिश में निवेशकों का पैसा नहीं मिल पा रहा, यानी कि निवेशक अगर चाहते हैं कि सहारा सुब्रत राय हमें पैसा दे दे तो दोस्तों असंभव है, निवेशकों को पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी मंशा केवल सरकार को नीचा दिखाना है और उनको ये बताना है कि मैं इतने करोड़ निवेशकों का पैसा लेकर बैठा हूँ और लेकर बैठा रहूँगा। सरकार को उनका जो उखाड़ना है वो सरकार उखाड़ के दिखाए। तो दोस्तों, सरकार के और सेबी विभाग को इसने सहारा सुब्रत राय ने किस तरीके से अपंग कर दिया, ये अब किसी से छुपा नहीं रहा है। और दोस्तों,
हमारे यहाँ एक कहावत है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। 62,000 करोड़ रुपया जो सेब विभाग ने इसके ऊपर सारा सुब्रत राय के ऊपर थोपा है, इसकी इन्हीं स्टैंड गर्दियों के लिए थोपा है। यानी कि जो इन्होंने 2011-12 से अपना ये कन्वर्ट करने वाला काम चला रखा है, उसके चलते यानी कि 8 साल से 9 साल से अब तक जो भी सारा सुब्रत राय ने निवेशकों का पैसा दबा के रखा, उन्हें वापस नहीं दिया, उन सब का हिसाब से विभाग आज ले रही है। 62,000 करोड़ रुपया अगला पिछला सारा ब्याज लगाकर अब सारा सुब्रत राय से लेगी। तो सारा सुब्रत राय जी, आपको तो 62,000 करोड़ रुपया जमा करना ही पड़ेगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो जेल भी जाना पड़ेगा। और आप जेल जाना स्वीकारते हैं क्योंकि आप चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए वाली कहावत दिखाना चाहते हैं कि मैं जेल जा रहा हूँ लेकिन पैसा नहीं दूंगा। तो हमारे यहाँ वही कहावत है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो सारा सुब्रत राय अपने आप को युग पुरुष दिखाने के लिए जेल में जाकर किताबें लिखते हैं, और ऐसी ऐसी किताबें लिखते हैं, वो किताबों के बारे में भी हम आपको बता चुके। तो दोस्तों, कुछ भी नहीं, निवेशकों का उल्लू बनाया जा रहा है। सरकार अपंग हो चुकी है। सारा सुब्रत राय के सामने कुछ नहीं चल पा रही, सारा सुब्रत राय के और निवेशकों की भी कुछ नहीं चल पा रही। तो दोस्तों, एक बार सचेत नाम के पोर्टल पर जो मैंने कल वीडियो डाली थी, प्रत्येक निवेशक अपनी कंप्लेन उस पर डाले और पूरी परेशानी लिखे, ताकि आरबीआई जो भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी का बाप है, यानी कि सेबी इसी विभाग का चौथा विभाग है, और भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड के बस की बात नहीं। आरबीआई में आप शिकायत करें, आरबीआई के पोर्टल पर शिकायत करें, 1 या 2 नहीं, हज़ारों की संख्या से करें, ताकि आरबीआई को पता चल सके कि किस तरीके से सारा सुब्रत राय निवेशकों को अंडरग्राउंड उनका पैसा कन्वर्ट कर उनके पैसे को नहीं दे पा रहा, और आज निवेशक लॉकडाउन में कौड़ी को पैसे को मोहताज है। वो पैसा निवेशकों को मिलना चाहिए, ये हक निवेशकों का मिलना चाहिए, और 8 साल के इस लंबे विलम्ब का मैं ब्याज सहित भुगतान होना चाहिए। यही हमारी कोशिश रहती है। तो दोस्तों, हम ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बनाते हैं ताकि आप लोगों में जागरूकता है। ये इन पर ब्रांचों पर धरने पड़ने करने से कुछ नहीं होगा। धरना करना है तो सेबी विभाग पर करो। जी हाँ दोस्तों, धरना करना है तो सेबी विभाग के ऑफिसों पर करो, और उससे हिसाब मांगो, और उससे कहो कि हमें अपना पैसा चाहिए। जो पैसा सारा सुब्रत राय ने 8 साल से आपके चक्कर में कन्वर्ट कर रखा है, आपको गोते दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये निवेशकों को गुमराह कर रहे हैं सारा सुब्रत राय, और अपनी हुकूमत अपनी हिटलर गर्दी के सामने निवेशकों को कुछ नहीं समझ रहे। केवल उनको सम्मानित निवेशक कहकर उनके ऊपर बटरिंग करते हैं, और बटरिंग कर 2-4 जुमले खींच देते हैं कि हम मजबूर हैं, हमें सेबी हमें कुछ नहीं करने दे रही है। अरे ये सब क्या है? अरे तुम इतने बड़े उद्योगपति हो, अपनी जेब से पैसा दो। तुम सरकार को नीचा दिखाने के लिए, सरकार को अपंग करने के लिए निवेशकों की बलि चढ़ा रहे हो। हम समझ रहे हैं सब कुछ आपके पास देनदारी से हज़ारों गुना पैसा ज़्यादा है और आप देना नहीं चाहते। तो दोस्तों, आपसे हमारा अनुरोध है कि सचेत नामक पोर्टल की वेबसाइट पर आप इनकी कंप्लेन ज़रूर दर्ज कराएं। मेरी कल की वीडियो देखें, उसमें मैंने पूरा आपको सचेत नाम के पोर्टल का ब्यौरा दे रखा है और बता रखा है कि sachet.rbi.gov.in पर अपनी कंप्लेन लिखें। ऐसा ही कुछ मैंने उसमें बताया, और अच्छी तरीके से आप मेरी उस पिछली वीडियो में देख सकते हैं। और कुछ भी ना देखें, सचेत नाम के पोर्टल को आप गूगल पर सर्च कर उसमें जाकर अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं। ये बिल्कुल फ्री में, कोई यहाँ पर पैसे नहीं लगते। तो दोस्तों, आपसे हमारा अनुरोध है कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है और आप वीडियो से बोर हो गए होंगे। तो दोस्तों, आपसे हमारा अनुरोध है कि वीडियो को दोस्तों में शेयर